हेलो बच्चों, आज का जो डिस्कशन है वो केमिस्ट्री का डिस्कशन है, ठीक है ना। तो पिछले क्लास में हम लोग 1 से लेकर 20 तक डिस्कशन कर चुके थे और अब जो करेंगे सो 21 से करेंगे। अब देखते हैं इसमें से कितना हम लोग अभी एट ए टाइम करेंगे, वो डिपेंड करेगा उसका लेंथ पे, वीडियो के लेंथ पे, ठीक है ना। ज्यादा तो बहुत बड़ा वीडियो बनाएंगे नहीं, थोड़ा सा लेंथ मीडियम में होना चाहिए, ज्यादा शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा लॉन्ग भी नहीं होना चाहिए। तो हम लोग 21 से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन सा सिलेबस से रिड्यूस किया गया है। कोई कमेंट आया था कि सर सिलेबस कौन सा रिड्यूस हो गया, उसको थोड़ा सा बता दें। तो मैं कमेंट को थोड़ा सा मैं एक पीपीटी उसका बना करके मैं क्रॉस कर दूंगा कि कौन कौन सा चैप्टर हट गया, वो मैं बता दूंगा। इस वीडियो में अभी तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा बताने का, ठीक है ना। तो देखते हैं, यहीं पे भी क्रॉस लगा देना कि कौन सा पढ़ना है सिलेबस और कौन नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो चलो आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 तक हो चुका है, तो 21 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 21 तो देखा जाए 21 है कैसा सवाल, सिलेबस में है या नहीं है। तो देखा जाए 21 प्रोसेस ऑफ कॉमर्शियली प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड, ये पी ब्लॉक का है। तो मैं अगर पी ब्लॉक को सिलेबस तो हटा ही दिया है, तो मैं अभी उसको पढ़ाएंगे नहीं, ठीक है ना। इसको 21 को मैं क्रॉस कर देता हूं, मतलब छोड़ देता हूं और आगे चलता हूं। 21 तो हो गया, 22 ये भी अच्छा सवाल है तो पी ब्लॉक का, लेकिन चलो सारा क्वेश्चन कुछ पी ब्लॉक फेमस चैप्टर था तो रिड्यूस कर दिया तो अलग बात है, लेकिन अच्छा चैप्टर था। लेकिन फिर भी इसको बता दूंगा, ये अच्छा चैप्टर है और चैप्टर उस चैप्टर का सबसे तगड़ा सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज ट्राइबेसिक। ट्राइबेसिक की अगर बात करूं ना, तो मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा ना, तब समझ में आएगा कि ट्राइबेसिक कहता क्या है। तो मैं थोड़ा सा इसमें स्पेस नहीं है, तो मैं बैक साइड में जाकर के बना रहा हूं, ठीक है ना। तो पहला है ऑप्शन नंबर ए को मैं बनाऊंगा H3PO2 का या H3PO3 का है। तो मैं क्वेश्चन को देख ले रहा हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन तो यहां से हो गया, बैक चला गया मैं। पहला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर पहला क्या था, ऑप्शन नंबर पहला H3PO3, इसका फिगर बनाएंगे तब पता चलेगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 पकड़ेंगे, ठीक है। इसका मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो पी लो बीच में, और सर ये कैसे बनता है, तो लुईस डॉल्टन स्ट्रक्चर एक चैप्टर है जहां पढ़ना है, लेकिन अभी उतना डिटेल नहीं पढ़ा पाऊंगा। अभी जितना जरूरत है मैं बता रहा हूं। फास्फोरस और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, हाँ या ना। अब हाइड्रोजन कितने हैं हम लोग के पास, 3 है। तो हाइड्रोजन को अभी मत लगाओ, 3 बॉन्ड इसमें लगाओ पहले, ठीक है ना। अब बताओ, ऑक्सीजन तो एक जा चुका, बचा 2। तो एक ऑक्सीजन यहाँ लगाओ, एक ऑक्सीजन यहाँ लगाओ। बोला ठीक है सर, ऑक्सीजन 3, फास्फोरस भी हो सका एडजस्ट। हाइड्रोजन 3 है तो एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो और एक यहाँ लगा दो। अब देखेंगे नेक्स्ट में, अभी तो फिगर में बना रहा हूँ, स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ऑप्शन नंबर बी को पकड़ो, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी है H3PO2, H3PO2। इसका स्ट्रक्चर बनाओ कैसे, सेम फास्फोरस डबल बॉन्ड, ठीक है, 3 बॉन्ड बनाओ। हाइड्रोजन तो 3 है, 3 को बाद में लगाएंगे, पहले ऑक्सीजन को एडजस्ट करोगे। एक जा चुका है, 2 था तो एक यहाँ लगा दो, 2 तो कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन 3 है तो एक यहाँ लगाओ, एक यहाँ लगाओ और एक यहाँ लगाओ। बोला ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, थोड़ा सा ऑप्शन सी में थोड़ा सा मिस्टेक है, स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी का जो है उसका दिया हुआ है, लिख देता हूं, लेकिन उसका बनाएंगे नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 में क्या है, HPO3। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा मिस्टेक है फॉर्मूला में, तो थोड़ा सा इसको नहीं बना रहा हूं, ठीक है ना। ऑप्शन डी का बनाओ, क्या है ऑप्शन डी में, H3PO4, इसका स्ट्रक्चर बनाओ। H3PO4 का स्ट्रक्चर अगर बात करूं तो कैसे बनेगा, वही फिर से P और O के बीच में डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन देखो कितना है, टोटल 4 था, एक जा चुका है तो बचा 3। तो एक यहां लगा दो, एक यहां लगा दो और एक यहां लगा दो। बोला ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब बता, हाइड्रोजन हम लोग के पास 3 था
एक इसके पास चला जाएगा, एक इसके पास जाएगा और एक इसके पास जाएगा। लेकिन क्वेश्चन हम लोग को पूछा क्या है, इस बात को जानना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में दिखा देता हूं एक बार फिर से, बोला था ट्राई बेसिक, क्या बोला था, ट्राई बेसिक। फिर भी मैं क्वेश्चन पे एक बार जाना चाहूंगा। ट्राई बेसिक बोला था, बोला है ना, ट्राई बेसिक। तो ट्राई बेसिक जो होता है, मैं स्ट्रक्चर बना चुका हूं और ट्राई बेसिक ये तो बोल दिया है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये है OH, OH कितने OH, 2 OH। इसको ट्राई बेसिक नहीं डाई बेसिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डाई बेसिक। हाँ या ना। इसमें OH कितने हैं, एक। इसमें मोनो बेसिक बोलेंगे। हाँ या ना, बोले हाँ सर समझ में आ गया। इसमें OH कितने हैं, 3 है, तो इसको बोलेंगे ट्राई बेसिक। ये बात तो समझ में आ गया होगा। तो एक बात बताओ, पूछा था ट्राई बेसिक, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी हो जाएगा सही। तो चलो हम लोग ऑप्शन लगा देता हूं वहां पे टिक। तो हम लोग को कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। कौन सा, डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या है नेक्स्ट पढ़ो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डाया मैग्नेटिक इन नेचर। सर ये डाया मैग्नेटिक नेचर क्या होता है सर, वो चीज बताना चाहेंगे क्या। हाँ एकदम बताएंगे। तो मैं क्वेश्चन थोड़ा सा देख लो कौन कौन है। कॉपर, कॉपर है, कोबाल्ट नहीं, कॉपर नहीं, कोबाल्ट है, कोबाल्ट 2+, निकेल 2+, कॉपर 2+ और जिंक 2+। इसमें से ये पता करना है कि कौन डायामैग्नेटिक है और कौन पारामैग्नेटिक है। तो इस चीज को पता करने के लिए यहाँ तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो मैं फिर से जहां पे एक बड़ा पैनल है उस पे जाकर के जो बोर्ड है उस पे हम लोग लिखना चाहेंगे। चलते आते हैं। पहला कौन था, कॉपर, कॉपर नहीं कोबाल्ट है। तो चलो ऑप्शन ये था कोबाल्ट 2+, सब ऑप्शन लिख ही देता हूं। ऑप्शन बी था, ऑप्शन बी क्या था देख लो, निकिल 2+। ऑप्शन सी कॉपर 2+। और ऑप्शन डी जिंक 2+। क्योंकि सभी ऑप्शन को जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले पूछा था डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक कौन सा होगा। तो डायामैग्नेटिक पहचानने के लिए एक कंसेप्ट सुन लो। जैसे मैं बात करूं इधर डी ब्लॉक का जो ऑर्बिटल होता है वो 5 ऑर्बिटल होते हैं। कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5। हाँ या ना, बोला ठीक है सर 5 तो होते हैं डी ऑर्बिटल में। अब एक बात बताओ, ऑर्बिटल 5 होते हैं, तो अगर प्रत्येक में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन रहा, सिंगल सिंगल, हाँ या ना, तो ये पारामैग्नेटिक होगा। किस नेचर का होगा, पारामैग्नेटिक। लिख भी दे रहा हूं, पारा मैग्नेटिक। जबकि अगर यही ये D5 का सिचुएशन था, अगर D7 दे दे तो ऑर्बिटल इसमें 5 होंगे, 2 3 और 2 5, तो 7 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले सिंगल सिंगल भरो, हाँ या ना, भर दिया। लेकिन 5 खत्म हो गया, बचा कितना, 2, तो एक इधर और एक इधर। अभी भी इसमें क्या है, 3 जो है सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये भी क्या होगा, पारामैग्नेटिक। अगर यही सिचुएशन में D10 दे दे, क्या दे दे, D10, मान लो D10 दे दिया, तो सभी में सिंगल सिंगल पहले फुलफिल कर लो। उसके बाद एक एक 5 इलेक्ट्रॉन जा चुका था, 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो सभी में फिर से रिपेयरिंग कर दो। ये पूरा का पूरा भर गया। और जब पूरा भरेगा तो केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं इसको डायामैग्नेटिक इन नेचर, डायामैग्नेटिक नेचर। मतलब कहने का मतलब यह है कि डायामैग्नेटिक हम लोग उसको बोलेंगे जिसका जितने भी ऑर्बिटल होंगे उसमें सभी इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। क्या होंगे, मतलब जोड़ा में होंगे। जोड़ा समझ में आता है ना, उसी को हम लोग डायामैग्नेटिक। अदरवाइज इसके अलावा जो भी केस बनेगा वो सारा का सारा पारामैग्नेटिक होगा। तो इसको अब चेक करना पड़ेगा हम लोग को। तो चेक करते हैं, चलते हैं ऑप्शन नंबर, चलो आओ। कॉपर कोबाल्ट का 27 होता है, तो इसको लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। 7 क्यों, 2 2 4 6 10 12 18 20 27।
तो इसको अगर मैं बात करूं तो डी के कितने ऑर्बिटल, डी के 5 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल सबसे सब में सिंगल सिंगल भर दो, भर दिया। अब फिर बचा 5 जा चुका 7 था तो एक इधर और एक इधर, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब ये डाया नहीं होगा, ये पारामैग्नेटिक होगा। किस नेचर का होगा? पारामैग्नेटिक का होगा। बोले ठीक है सर। अगर निकिल 2+ का कोई नहीं 28 होता है इसका। सर ये 2+ कहां गया सर? तो इसका जो ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला 0 हो जाएगा, मतलब लॉस कर देगा 2 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले इसका जाएगा 28 है, इसी तरह इसको तोड़ लो 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p6 4s2 3d8 28 तक जाना है। 2+ है, इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन 8 है, तो सब में सिंगल सिंगल भरो, जो बचेगा फिर पेयरिंग कर देंगे, तो 8 हो गया। क्या ये अनपेयर्ड है कि पेयर्ड है? अनपेयर्ड है, इसका मतलब ये भी पारामैग्नेटिक होगा। कैसा नेचर होगा? पारामैग्नेटिक। हाँ या ना? बोला ठीक है सर। ऐसा क्यों सर? तो बिजोड़ा आ गया ना, अनपेयर्ड आ गया, इसलिए पारामैग्नेटिक। अगर मैं कॉपर 2+ की बात करूं तो इसका 29 होता है। यहां तक सेम लिखेंगे, यहां तक सेम लिख दो, यहां तक सेम हो जाएगा। लास्ट का 4s2 3d9, लेकिन 3d9 नहीं होता इसका। अगर ओरिजिनल शक्ल की बात करें तो 4s1 3d10 हो जाता है, एक्सेप्शनल केस है ये। लेकिन प्लस कितना है? 2+ है, तो एक s से चला जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और एक d से चल जाएगा, मतलब बचेगा कितना? 3d9। और अगर मैं ऑर्बिटल की बात करूं, किसका? ऑर्बिटल का, तो ऑर्बिटल 9 है, तो सब में सिंगल सिंगल पहले फुलफिल कर लो, उसके बाद पेयरिंग करना। और 9 इलेक्ट्रॉन है, तो देखो 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, अनपेयर्ड है। बिजोड़ा में एक, अरे एक बिजोड़ा में आया ना, और एक बिजोड़ा में आ गया, तो इसका मतलब ये अनपेयर्ड है। और अनपेयर्ड है, इसका मतलब ये डाया नहीं होगा, पारामैग्नेटिक होगा। किसका नेचर? कैसा नेचर होगा इसका? पारा। अब आता है जिंक 2+ का। तो जिंक 2+ का देखो थोड़ा सा इधर, किसका? जिंक 2+, इसका एटॉमिक नंबर 30 होता है। कितना होता है? 30 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। सही है। अब बताओ, इसमें 2+ है, इसका मतलब ये 0 हो जाएगा, s का 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 3d10। और 3d10 आ गया, मतलब d में कितने ऑर्बिटल? 5 ऑर्बिटल। 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन सभी में एक एक पहले पेयरिंग कर, मतलब भर लो, उसके बाद पेयरिंग करना। तो सब में फिर से पेयरिंग कर दो। देखो फुलफिल हो गया ना, पूरा का पूरा भर गया ना। और पूरा का पूरा जब भरेगा तो इसको पारा नहीं, डाया मैग्नेटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाया मैग्नेटिक। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? क्या सारा ऑप्शन चेक कर दिया हूं? तो शायद मेरे तरफ से कोई तरह का दिक्कत नहीं है, और मैंने सारा का सारा समझाने का कोशिश किया। कौन पारा मैग्नेटिक का होगा और कौन डायग्मेटिक का। सर सभी क्वेश्चन में लग जाएगा क्या? हाँ सभी क्वेश्चन में लग जाएगा। तो देख लो, और मैं पूरा क्लियर भी कर दिया हूं। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन लगा लो, तो कौन सा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लगाओ। तो हम लोग को इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? डी। समझ में आ गया क्या? अब क्या बोल रहा है? 24, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स का है। कलर ऑफ द मेटल्स आयंस आर ड्यू टू एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट सम वेवलेंथ, दिस रिजल्ट्स इन। एक बात बता, क्या अगर मैं कलर की बात करूं ना, कलर डी ब्लॉक एलिमेंट जनरली कलर्ड होते हैं। कलर्ड, सबका अपना अपना एक मेटल का कलर होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का है तो मेटल है। कुछ ऐसे हैं जो कलरलेस होते हैं। जैसे मैं अभी बोल देता हूं, मोटा मोटा डेटा चैप्टर पढ़ाते हैं तो उसमें पूरा डिटेल बताता हूं। कलरलेस वही होगा जिसके पावर D0 और D10 आएगा, बस। इसके अलावा सब कलर्ड हो गए। ये कलरलेस है, इसका कलरहीन होगा, मतलब इसका कोई कलर नहीं होगा। अब जिसमें आ जाएगा वही हो जाएगा, बाकी बस सब कलर्ड होगा। तो सर इसका कारण क्या है? पूछा हुआ है। दो ऑप्शन सेम है, तो एगो DF कर लेना। DF मतलब DF ट्रांजिशन।
तो एक बात बता देता हूँ, जब कलर की बात आएगी तो डी ट्रांजिशन होता है। सर ट्रांजिशन क्या होता है, तो मैं वो बहुत लंबी बातें हैं तो अभी तो उसको नहीं बताऊंगा, क्लास में ही बता दूंगा, ठीक है ना। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा हम लोग को, डी ट्रांजिशन, ऑप्शन नंबर ए लाइक कर जाएगा। ये 24 था, 25 की ओर चलता है। 25 क्या है देखो तो, 25 अगर बात करें, हाँ 25 भी अच्छा सवाल है। ये अच्छा सवाल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एम्बिडेंटेड का लिगेंड का जो होता है सो एक बहुत शानदार कंसेप्ट है और एम्बिडेंटेड पूछता है जनरली। तो मैं अगर बात करूं तो मैं सारा ऑप्शन छोड़ देता हूं, मैं ऑप्शन बी पकड़ लेता हूं। क्यों पकड़ूंगा इसका कारण भी बता दूंगा। तो देखो ऑप्शन नंबर मान लो सी एन, क्या सी ट्रिपल बॉन्ड एन, इसके पास 2 लोन पेयर है और इसके पास भी 2 लोन पेयर है, नेगेटिव साइन है, इसके पास भी नेगेटिव साइन रहेगा। बोला ठीक है, नेगेटिव साइन लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक बात सोचो, एम्बिडेंटेड बोलेंगे किसको, सबसे बड़ी बात ये है। तो एम्बिडेंटेड पहचानने का तरीका ये है, इसको हम लोग कभी कभी ऐसे भी लिख सकता हूं, एन सी ट्रिपल बॉन्ड, एन सी ट्रिपल बॉन्ड, एन सी ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है ना। अब एक बात सोचो, इसके ऊपर लोन पेयर, इसके ऊपर भी लोन पेयर, नेगेटिव साइन, इसमें भी नेगेटिव साइन। अगर ये डोनर एटम अगर मेटल को किसी को साथ बॉन्ड बनाने के लिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो यहां पे कौन पार्टिसिपेट ले रहा है, कार्बन ले रहा है। जबकि अगर ये मेटल के साथ नाइट्रोजन पार्टिसिपेट करेगा, एक समय में कार्बन लिया, सीएन में से एक बार कार्बन लिया और एक बार नाइट्रोजन लिया, तो जो ऐसे सिचुएशन बनते हैं, मतलब जब डोनर एटम 2 या 2 से अधिक हो और एक ही समय में एक ही डोनर एटम यूज हो, एक टाइम एक ही डोनर एटम यूज होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एम्बिडेंटेड लिगेंड। मतलब कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे पास खूब संपत्ति है, लेकिन तुम एक कंडीशन ये है कि तुम संपत्ति बहुत ज्यादा है लेकिन तुम सभी संपत्ति को यूज नहीं कर सकते, उस टाइम एक ही संपत्ति को कोई यूज कर सकती हो, ऐसे कंडीशन है। बात समझ में आएगा क्या। तो ये तुम्हारा सीएन हो जाएगा। तो 2 डोनर एटम था, एक कार्बन पे एक नाइट्रोजन पे था, तो 2 डोनर एटम, लेकिन यूज एक ही टाइम में एक ही ना यूज किया, तो ये था एम्बिडेंटेड लिगेंड का सीएन। तो सारा ऑप्शन नहीं है लेकिन डायरेक्ट सीएन हमने चेक कर दिया। क्वेश्चन नंबर किसको, 26। 26 क्या है देखो तो, हाँ ये भी अच्छा सवाल है। एक है वुर्ज रिएक्शन, एक है फिनक्लेशन रिएक्शन, और एक है सडमेयर रिएक्शन, और एक है सवार्ट्स रिएक्शन। सारा रिएक्शन बता ही देता हूं यहीं पे। चलो आओ, वुर्ज रिएक्शन का कंडीशन ये होता है, CH3 CH2 Cl या Br, मान लो Br ही ले लेता हूं, प्लस कभी कभी बैलेंस करने के लिए 2 मोल दे देता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस बाद की बात आती है, कंसेप्ट ये है, प्लस मेटल के साथ, और वो भी मेटल कौन, सोडियम मेटल। अगर रिएक्शन करवा दिया लेकिन एरो पे लिख देगा ड्राई थर, क्या लिखेगा, ड्राई थर, तो समझ जाना कि ये ऊर्ज रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, ऊर्ज रिएक्शन है। तो देख लो CH3 CH2 Cl प्लस NaI सोडियम आयोडाइड, जबकि यहां पे बोला सिर्फ सोडियम, इसका मतलब ऑप्शन ये नहीं हो सकता है, खत्म। फिर क्लैस्ट्रीन रिएक्शन चेक करो, ऑप्शन बी को क्या बोलता है। फिनक्लेस्टीन रिएक्शन ये होता है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। कहने का मतलब CH3 CH2 Cl प्लस NaI और एरो पे लिख देगा एसीटोन, क्या लिख देगा, एसीटोन। ये क्या करता है, ये रिएक्शन कर जाता है। रिएक्शन कैसे करेगा ये बता ही देता हूं, रिएक्शन कैसे करता है इसको। क्लोरीन माइनस, हमेशा हेलोजन फैमिली माइनस, ई प्लस, सोडियम प्लस, सी वाला माइनस। अब बताओ ई वाला क्या करेगा, प्लस माइनस को खींच लेगा। सर क्यों करेगा ऐसा सर, तो पता ही है दुनिया इसी पे चल रही है, प्लस माइनस को खींचता है और माइनस प्लस को खींचता है, प्लस प्लस रिपेल करता है, माइनस माइनस भी रिपेल करता है। बात समझ में आ गया क्या, प्लस माइनस को खींच लिया और ये प्लस इसको खींच लेगा, मतलब निकलेगा क्या, CH3 CH2 CH3 CH2 क्या चिपक जाएगा, आई आ जाएगा, और क्या निकल जाएगा, NaCl निकल जाएगा।
अब हेलोजन देखो, यहाँ पे क्लोरीन आ था और यहाँ पे क्या आ गया, आयोडीन आ गया, मतलब हेलोजन एक्सचेंज हो गया। और यही रिएक्शन है, देख लो यही रिएक्शन है हम लोग को एसीटोन और हेलोजन एक्सचेंज कर दिया, से निकल के मतलब ये फिनक्लेस्टन रिएक्शन है। बात तो समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर बी तो कंफर्म हो गया, आंसर आ गया। आगे भी चेक करता, सनमेयर रिएक्शन क्या होता है ये भी देख लो। सनमेयर रिएक्शन ये बेंजीन होता है, बेंजीन के ऊपर NH2 मतलब एनिलीन का रिएक्शन करवाएंगे, किसके प्रेजेंस में, मतलब NaNO2 के प्लस HCl, और टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, ये होता है सनमेयर रिएक्शन। तो यहां तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, मतलब ये हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन स्वार्ट्ज रिएक्शन, स्वार्ट्ज क्या होता है, CH3 CH2Cl, लेकिन यहाँ पे आता है, यहाँ पे AgF आएगा, क्या आएगा AgF, और ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो यहाँ AgF दिया ही नहीं है, NaI प्लस एसीटोन दिया है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, हम लोग को बी का सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये 26 था, अब हम लोग चलते 27 की ओर। 27 भी अच्छा सवाल है, तो यहाँ पे नहीं पता करके हम लोग बैक में चले जाएंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर, चलो आओ 20 पढ़ लो एक बार क्वेश्चन, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट फास्टर इन SN2, हल्का सा क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, मतलब मिसप्रिंट नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है। ये बोल रहा है SN2 के बारे में, किसके बारे में बोल रहा है, SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, ठीक है ना। क्या बोला, 1 ब्रोमोपेंटेन 2 ब्रोमोपेंटेन 3 ब्रोमोपेंटेन 2 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन ब्यूटेन, कौन सा जल्दी रिएक्ट करेगा। तो मैं बता देता हूं, SN1 SN2 रिएक्शन में, SN2 में क्या होता है कि सबसे ज्यादा जहां भीड़ भाड़ कम होगा, मतलब 1 डिग्री रिएक्शन करेगा फास्ट, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, जबकि SN1 में जस्ट रिवर्स हो जाता है, वो बोलता है कि 3 डिग्री होगा तो मस्त हम हो जाएंगे, 2 डिग्री तो और मस्त, 2 डिग्री तो उससे कम, 1 डिग्री तो, कहने मतलब ये ऑर्डर लिख देंगे, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख दूंगा। तो चलते आते हैं बोर्ड पे आते हैं, मतलब कहने का मतलब जहां पे हम लोग लिखेंगे। तो चलो आजा, इसको मैं टोटली डिलीट कर दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ये था 1 ब्रोमो, ऑप्शन ये को बोल रहा हूं 1 ब्रोमो पेंटेन, ऑप्शन बी था कितना 2 ब्रोमो पेंटेन, वही ना था, देख ले रहा हूं, हाँ 2 ब्रोमो पेंटेन। ऑप्शन सी है 3 ब्रोमो पेंटेन, और ऑप्शन डी है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये ऑप्शन मैंने लिख लिया हूं ताकि हमको समझाने में आसानी हो, यही ना, हाँ यही है। चलो आते हैं क्वेश्चन पे, पहले इसका स्ट्रक्चर बनाओ, रियल स्ट्रक्चर, कलर चेंज कर दे रहा हूं, रुक जाना थोड़ा सा। 5 कार्बन है, पहले 5 कार्बन को लिखो, 5 कार्बन हो गया, 1 पे ब्रोमो, तो यहीं पे लगा दो ब्रोमो, क्या दिक्कत है। फिर बोला 2 ब्रोमो, तो इसके लिए 5 कार्बन फिर से, 5 कार्बन फिर से लिख दो, अब 2 पे ब्रोमो तो यहां लगा दो ब्रोमो। नेक्स्ट बोला 3 ब्रोमो, 5 कार्बन फिर से लगाओ, 3 ब्रोमो मतलब यहां पे बी आ रहेगा। नेक्स्ट बोला कि ब्यूटेन, बोला मतलब 4 कार्बन का लेना है, ये 4 कार्बन है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, 1 2 1 2, 2 ब्रोमो, तो यहाँ कार्बन लगा दो, यहाँ Br लगा दो। अब इसका अगर डिग्री पता कर लेंगे तो काम हो जाएगा आसान। तो SN2 का जो डिग्री होता है, SN2 जो फास्टेस्ट करता है, फास्ट एकदम रिएक्शन करता है, वो 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर आगे जो होगा ये SN2 का, तो जिसका डिग्री सबसे कम वो सबसे ज्यादा फास्ट। अब देख लो डिग्री, सर डिग्री कैसे पहचानते हैं, तो डिग्री पहचानने का भी रूल है, तो देखना ध्यान से कैसे रूल हम लोग पहचानते हैं। ब्रोमो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस पर खड़ा हो जाना, हाँ या ना, बोला ठीक है सर। उससे डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट की बात कर रहा हूं सर, डायरेक्ट कितने, एक, एक दो नहीं, ये डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है, मतलब एक कार्बन जुड़ा हुआ है। ब्रोमो जिससे जुड़ा हुआ कार्बन थे उसका जुड़ा हुआ डायरेक्ट एक कार्बन, इसका मतलब डिग्री इसका 1।
इस कार्बन पे आ जाओ, इससे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो इस पे खड़ा हो जाना, इसके बगल कितना डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ये डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है, ये हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये डायरेक्ट है, इसका मतलब 2 डिग्री है। इसका भी देख लो, इससे जुड़ा हुआ है तो ये भी डायरेक्ट, ये भी डायरेक्ट, इधर इनडायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है, इसका मतलब इधर नहीं हो सकता, 2 कार्बन मतलब 2 डिग्री। इसका देख लो, इस कार्बन से देखो कितने कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हुआ, ये डायरेक्ट, ये डायरेक्ट, ये डायरेक्ट, जबकि ये इनडायरेक्ट, मतलब 3 कार्बन, इसका मतलब 3 डिग्री। कितना डिग्री? 3 डिग्री। जिसका डिग्री सबसे कम वो सबसे फास्ट, जिसका डिग्री जितना ज्यादा वो सबसे कम, तो सबसे डिग्री छोटा कौन आया? इसका मतलब इसका आया, मतलब कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ये। तो देख लो ऑप्शन नंबर ये। चलते हैं, आते हैं, आ जाओ ऑप्शन ये, देखो तो ऑप्शन ये कौन सा है, दिया है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर ए। ये आ गया हम लोग को 27, 28 की ओर आते हैं, किधर आते हैं? 28। आजा, अच्छा सवाल है ये भी, इथर का है। क्या बोला है? व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ इसका, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? तो देखो CH3, वो दिख रहा होगा, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, CH2 CH3, हाँ या ना? ठीक है सर। अब दोनों में से मेन चेन किसको माने? तो जो बड़ा होगा, लॉन्गेस्ट चेन हम लोग पढ़ चुके हैं, जो बड़ा होगा वो मेन चेन होगा। इधर 1 कार्बन, इधर 2 कार्बन, तो ये मेन चेन हो गया। नंबरिंग किधर से? तो इधर से, बोला ठीक है। अब ये कैसा बिहेव करेगा? ब्रांच की तरह बिहेव करेगा, हाँ या ना? तो ब्रांच की तरह बिहेव करेगा तो कैसे लिखेंगे सर? एक कार्बन को मिथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मिथ। एक कार्बन को मिथ, ओ के वजह से लगाएंगे ऑक्सी, हाँ या ना? मिथॉक्सी। कितने कार्बन? मेन चेन में 2 कार्बन, 2 को बोलते हैं इथ, सबके साथ में सिंगल बॉन्ड, इसलिए ए यानी। अब जो सा ऑप्शन होगा वही सही होगा, देख लो, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी इथेन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 गिव्स। तो बन जाएगा, यहीं पे ले लेगा तो उतना ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है। तो आते हैं, क्या बोला? प्रोपीन, ये है प्रोपीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस किसके साथ? डाइल्यूट H2SO4 के साथ। किसके साथ? डाइल्यूट H2SO4। तो डाइल्यूट H2SO4, इसका अगर रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? ठीक है, हाइड्रेशन, ये एरो पे लिख लो, सबसे अच्छा रहेगा। इसको हटा दो, इसको हटा देगा ज्यादा अच्छा रहेगा, एरो पे लिख लेगा। हाँ, तो क्या? प्रोपीन मतलब CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रेशन मतलब वाटर के साथ रिएक्शन, और किसके प्रेजेंस में? डाइल्यूट H2SO4, H2SO4, हाँ या ना? बोलो ठीक है सर। तो इसमें एक बहुत ही मजेदार बात बोलता हूं, ध्यान से सुनना, और बहुत अच्छी लाइनें हैं। जब भी रिएक्शन करेगा, जब भी रिएक्शन करेगा, तो एक बात दिमाग में रख लेना कि डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा। सर ऐसा क्यों सर? तो मैं एक लाइन बताता हूं, हर एक मनुष्य का जन्म हुआ है तो मृत्यु तय है, हाँ या ना? बोला हाँ सर। और हर एक इंसान किसी से अगर मान लो कि कोई भी व्यक्ति से, कोई पर्सन से, व्यक्ति से प्यार होता है तो कुछ समय के बाद उसका भी टूट जाता है। उसी तरह डबल बॉन्ड रिएक्शन करेगा तो इसका भी टूटेगा। तो तोड़ो, तो CH3 CH डबल को सिंगल में भेजा, हाँ या ना? और डबल को अगर सिंगल में भेजेंगे, डबल को सिंगल में भेजेंगे, तो एक बात ध्यान से सुनना, ये बॉन्ड अगर ब्रेक होगा तो ये बॉन्ड कहीं ना कहीं लटक जाएगा, ये आधा इधर आधा इधर, इसका मतलब यहाँ बॉन्ड लग जाएगा। सर अब यहाँ पे आएगा कौन? तो एक बात ध्यान से सुनो, वाटर जब भी ब्रेक होगा तो H प्लस में, OH माइनस में, और यहाँ पे एक रूल काम करता है, मार्कोनिक रूल। H वहां जाना पसंद करेगा जहां पे H ज्यादा होगा। तो बताओ यहाँ पे 2 H है, मतलब 2 H है, जबकि यहाँ पे 1 H है, तो H यहाँ आएगा और OH यहाँ पे चला जाएगा, मतलब H यहाँ आएगा और OH यहाँ पे चला जाएगा। मतलब इसको और करके भी लिख सकते हैं, CH3 CH OH और फिर CH3, जो सा ऑप्शन में दिख जाए वही आंसर है। देखो जाए तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? CH3
CH CH OH ऐसे जो ब्रैकेट है ऊपर लगा सकते हैं CH3, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा लाइक कर जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30 जस्ट लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, ठीक है ना, मतलब इस वीडियो के लिए, बाकी बात तो चलता रहेगा हम लोग को। 30 भी अच्छा सवाल है। ये अच्छा सवाल इसलिए है क्योंकि ये रिडक्शन रिएक्शन है। सर रिडक्शन क्या होता है सर? तो रिडक्शन की मैं अगर बात करूं तो रिडक्शन मतलब स्पेस थोड़ा सा कम है, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, और दूसरे भाषा में अगर रिडक्शन का बोलूं तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। दोनों बात तो समझ में आ गया होगा। तो एसिटल एल्डिहाइड की अगर बात करूं तो 2 कार्बन की एल्डिहाइड को एसिटल एल्डिहाइड बोलते हैं। ये है एसिटल एल्डिहाइड, हाँ या ना? इसका रिएक्शन करवा दो किसके साथ, नेसेंट हाइड्रोजन के साथ। अगर मैं करवा दिया किसके प्रेजेंस में, तो देख लो जिंक अमलगम Hg, हाँ या ना? तो मैंने क्या बोला, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना। इसका मतलब ये जो ऑक्सीजन है, कलर चेंज कर दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये जो ऑक्सीजन है ये टूट करके निकाल दिया जाएगा, मतलब निकल जाएगा। तो बचेगा कैसा शक्ल इसका, तो CH3 C, और इधर वाला H जस का तस रहने दो। और मैंने क्या बोला, इनेसेंट ऑक्सीजन है तो ये, सॉरी हाइड्रोजन है तो कहीं ना कहीं जाएगा। और मैंने एक लाइन बोला कि रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना। ऑक्सीजन तो हटा दिए लेकिन हाइड्रोजन जुड़ेगा। अब यहाँ डबल बॉन्ड था तो मतलब डबल बॉन्ड 2 बॉन्ड बनेगा वहां पे जाकर के, एक बॉन्ड ऊपर बना दो और एक बॉन्ड नीचे। अब यहाँ पे जाएगा कौन, H जाएगा, तो एक H ऊपर लगा दो और एक H नीचे लगा दो, हाँ या ना? क्या हाइड्रोजन जुड़ा कि नहीं जुड़ा, और ऑक्सीजन निकल गया। इसी को बोला गया कौन सा रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। लेकिन हम लोग को एसिटल एल्डिहाइड के साथ जिंक अमलगम के साथ रिएक्शन करवाना था और ये निकालना था। इसका मतलब ये एक साइंटिस्ट था जो क्लीमेंसन रिएक्शन का नाम था, रिडक्शन रिएक्शन था। तो क्या था, एल्डिहाइड को जो भी ग्रुप डालेंगे वो एल्केन में कन्वर्ट कर देगा, मतलब CH3 दो कार्बन को इथ बोलते हैं और सबके साथ में सिंगल बॉन्ड, इसलिए AN लगेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 30। क्या था 30। ये चीजें समझ में आप लोग को आ गया होगा, ठीक है ना? और अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, वो भी दबा करके, ठीक है ना? शेयर करने में तो आपको पैसा जाएगा नहीं, बस आपके शेयर से हम लोग मोटिवेट होकर के और वीडियो हम लोग लाएंगे और नए नए तरीके से लाएंगे और एकदम एनर्जेटिक लाएंगे, वो करके लाएंगे, ठीक है ना? तो आप लोग को 3 वीडियो तो लगभग रेगुलर जा रहा है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि और जो सब्जेक्ट बच्चा है उसको भी हम लोग अपलोड करने का सोचूंगा, ठीक है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।